हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम लोग IES की बात करते हैं तो इससे लगभग 30 से लेकर 40 नंबर का पूछा जाता है। और अगर यहीं SSC की बात करते हैं तो लगभग इससे 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। और हम लोग जो आगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस, RCC, तो यहाँ पे भी इस सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सब्जेक्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं इसकी आगे की वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको मिलती रहें। तो इसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल एंड एक्सियल स्ट्रेस। सेकेंड हो गया बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम। थर्ड हो गया डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। फिफ्थ है कंबाइंड स्ट्रेसेस। सिक्स है बेंडिंग स्ट्रेस। सेवेंथ है ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस। एट्थ हो गया टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और ये नोट्स हैं आपके पूरे एग्ज़ाम तक के बन जाएंगे, तब आपको तैयारी करनी होगी या रिवीजन करना होगा तो आपको आसानी रहेगी। 9वां चैप्टर है थिक एंड थिन सेल्स। 10वां है स्प्रिंग। 11वां है कॉलम और 12वां है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सारे चैप्टर हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, तो इसमें थोड़ी सी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बाकी पूरे सोम में आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस क्या होती है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेस सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना है, तो चलिए देखते हैं। तो मान लो ये एक कोई बॉडी हो गई है, कोई बार है, इस पे हम लोग P फोर्स लगा रहे हैं और ये जो बार है एक फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे रखी हुई है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A0 है। तो इसमें जो स्ट्रेस है वो 0 होगी। ये कोई बार है, इसमें यहाँ पे P फोर्स आ रहा है, यहाँ पे P/3 फोर्स लगा है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A0। इसमें जो स्ट्रेस होगी वो होगी P/3 इंटू A0। थर्ड नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे ये एक बार हो गई है, इस पे एक फोर्स आ रहा है P और इसके यहाँ पे एक फोर्स आ रहा है P। तो इसमें जो स्ट्रेस होगी वो होगी P/A0। तो अगर स्ट्रेस सिंपली P/A होती तो यहाँ पे भी जो स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो 0 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्ट्रेस होती है वो होती है रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसमें कोई रजिस्टिंग फोर्स पीछे की तरफ नहीं लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस 0 है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो रजिस्टिंग फोर्स है वो है P/3 का, तो यहाँ पे हो गया P/3 इंटू A0। यहाँ पे जो बचा है 2P/3, उसके कारण इसमें इस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा। और इस थर्ड केस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रजिस्टिंग फोर्स है वो है P, तो यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगी सिग्मा बराबर P/A0। तो जो स्ट्रेस होती है वो होती है रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये जो स्ट्रेस है वो अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया के बराबर नहीं होती है, ठीक है। जो ऊपर हम लोग लिखेंगे वो होगा रजिस्टिंग फोर्स। अगर यहाँ पे हम लोग एक बार की बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई बार है और ये दो फिक्स सपोर्ट के बीच रखी हुई है। इसकी लेंथ हो गई है L, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया है अल्फ़ा और इसका जो टेम्परेचर है वो हम लोग डेल्टा T से इंक्रीज़ करते हैं। जब हम लोग इस बार का जो टेम्परेचर है वो डेल्टा T से बढ़ाएंगे तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी L अल्फ़ा डेल्टा T। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लगा है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट लगा है इसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ नहीं पाएगी। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं होता तो इसकी लेंथ इतनी बढ़ जाती L अल्फ़ा डेल्टा T। अब यहाँ पे सपोर्ट लगा है तो इसकी लेंथ बढ़ नहीं पाएगी, तो यहाँ से एक रेजिस्टिंग फोर्स ये सपोर्ट लगाएगा जिसकी वैल्यू है R, और इस R की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो होगा RL/AE। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे, RL/AE इक्वल टू L अल्फ़ा डेल्टा T। तो यहाँ से जो सिग्मा बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा E अल्फ़ा डेल्टा T। यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो R/A है वो हो जाएगा सिग्मा
और यहाँ पे ई इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा ई अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो हो जाएगी ई अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की डेफिनीशन हो गई है वो हो गई है, स्ट्रेस डेवलप्स इन अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ रिस्ट्रेनिंग फोर्स और रिस्ट्रेंड डिफॉर्मेशन। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये कोई एक बार हो गई है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अगर इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के हम लोग परपेंडिकुलर कट करते हैं तो ये जो सेक्शन निकल के आएगा वो इसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। अगर हम लोग इस बार को कहीं ऐसे कट करते हैं या ऐसे कट करते हैं तो यहाँ पे जो सेक्शन होगा वो क्रॉस सेक्शन नहीं कहलाएगा। क्रॉस सेक्शन कब कहलाएगा? तब इसको हम लोग परपेंडिकुलर कट करेंगे इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, तो वो कहलाएगा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कोई भी बॉडी है उसमें कितने प्रकार की स्ट्रेस डेवलप होती हैं। तो देखिए, कोई भी बॉडी हो तो उसमें दो प्रकार की स्ट्रेस डेवलप होती हैं। एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरी होती है शियर स्ट्रेस। अब आगे बात करते हैं, अगर कोई ये बार हो गई है और इस पर पी फोर्स लगा रहे हैं हम लोग और इसको हम लोग परपेंडिकुलर कट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये इसका ये पोर्शन हो गया है, इस पर ये पी फोर्स आ रहा है और यहाँ से ये सिग्मा ए रजिस्टिंग फोर्स आएगा। ओके, तो ये जो सिग्मा है वो कहलाएगी नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर ये बार है और अगर इसको हम लोगों ने ऐसे कट कर दिया, परपेंडिकुलर कट नहीं किया, इसको हम लोगों ने इंक्लाइंड कट किया, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है वो ये हो जाएगा और इस पे ये फोर्स पी आ रहा है, तो इसके एक परपेंडिकुलर रिएक्शन होगी सिग्मा इंटू A1। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हो गया है A1 और एक यहाँ पे एक शेयर स्ट्रेस आएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी टाउ इंटू A1। तो कोई भी सेक्शन हो उसको हम लोग कैसा भी काटें तो वहाँ पे सिर्फ दो प्रकार की स्ट्रेस ही डेवलप हो सकती हैं। एक है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरी है शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो शेयर स्ट्रेस है उसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। Normal stress acts perpendicular to the surface and shear stress acts along the surface। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, ऐसे ये हो गई है नॉर्मल स्ट्रेस। और जो शेयर स्ट्रेस है वो सरफेस के अलोंग एक्ट करती है। ओके, तो इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं शेयर स्ट्रेस को, और जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो आप देखना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।